धनंजय भैया जो है ये सही कर सकते हैं। धनंजय सिंह के माहौल अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। कृपा शंकर सिंह यहाँ से चुनाव जीतेंगे। इनको तो कोई जानता ही नहीं। कि महाराष्ट्र में जो है गृह राज्य मंत्री थे और योगी बढ़िया बाबा कौन महादेव को बात बाबा कौन? बीजेपी जो कह रही है वो कर नहीं रही है और भाजपा यहाँ पे काफी लोकप्रिय है। इस वक्त जो है बीजेपी का बिल्कुल बेकार है। समझ हमारे जौनपुर को ऐसे लोगों की जरूरत भी है। वो गरीबों का नहीं सुनवाई है, केवल बस जेब भरने का है। वही जय जयकार है, जय श्री राम जय श्री राम। या तो कैमरा बंद हो गया तो फिर रिश्वत लेते हुए कैमरे में आएंगे। हर घर में थोड़ी जाएगी पता लगाने के लिए। भक्त महादेव भक्त सब साक्षात सामने सारी दुनिया को दिख रहे हैं। एक तरफ IAS अभिषेक सिंह तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ धनंजय सिंह तैयारी कर रहे हैं, तीसरी तरफ बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह का नाम का ऐलान कर दिया है। सब बातचीत करने के लिए गोमती नदी के तट पे आए हुए यहाँ पे काफी लोग हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ एक चाचा जी हैं, इनसे बातचीत करके जानेंगे कि क्या है जौनपुर का माहौल। हम जानने के लिए आए हुए हैं बाहर से और यहाँ के लोग बताएंगे कि यहाँ पे क्या है माहौल। क्या नाम है चाचा? भैया हमारा नाम अशोक कुमार है। क्या माहौल है जौनपुर में? माहौल भैया देखिए ऐसा है कि बीजेपी जो कह रही है वो कर नहीं रही है। अभी देखिए सभासदी का चुनाव हुआ है, इसमें चेयरमैन बने, लेकिन चेयरमैन साहब इस वक्त जब जीते हैं तो जीतने के बाद में पहला काम उन्होंने कहा कि जो खराब नहीं था पुल का रोड, बिल्कुल कहीं गड्ढा भी नहीं था, वहां पे लिपाई पुताई करके काम कर लिए अपना, यानी कि जेब भर लिए। हाँ, दूसरी चीज इतनी भयंकर जाड़ा पड़ी, अलवा कहीं नहीं जला, कहीं अलवा नहीं जला। अलवे के चक्कर में कुछ सभासदों से नगर पालिका में हुई है कहा सुनी भी और कोर्ट कचहरी भी हुआ है। माहौल देखिए इस वक्त जो है बीजेपी का बिल्कुल बेकार है, समझने में हम आ रहा है। काम तो दिखाई दे रहा है लेकिन काम जो हिसाब से होना चाहिए वो अंदर ही अंदर गड़बड़ झाला वाला हिसाब किताब हो रहा है। हमारे मंत्री जी तो कहीं पता ही नहीं। मकान का जैसे कि अब ले लीजिए इसी घाट पे हर शनिवार को बच्चे का नाम से खिचड़ी बना के बांटते हैं, लेकिन उनका परिवार अगर देखा जाए तो परिवार का किस तरह से वो सब बच्चे जी रहे हैं गरीबी हालत में, वो गरीबों का नहीं सुनवाई है, केवल बस जेब भरने का है। आवास का हो गया, प्रधानमंत्री आवास का, उसमें भी ये घोटाला है। जिसका पास ज्यादा जगह है उसको तुरंत मिल जा रहा है, यानी पहले से मकान है और खाली जगह है तो वहां पे तुरंत उसका बन जा रहा है, क्योंकि 25% मिल रहा है। पहला किस्त पे 50,000 का आएगा, 5,000 रुपया दीजिए। दूसरा किस्त 1.5 लाख का आएगा, उसमें 15,000 दीजिए। फिर तीसरा किस्त 5,000 का आएगा, उसमें यानी 25,000 वो ले लिए। जो नहीं देगा एक पैसा उसका चाहे भाड़ में जाए, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। आज नगर पालिका में जाइए, हम लोनर हैं, पटरी लगाते हैं शाही पुल पे, लोनर है। मैंने कंप्लेन किया क्या नाम से जिलाधिकारी मुख्यमंत्री तक, लेकिन कोई देखने नहीं आया। हुआ तो रिश्वत दे के ही काम हुआ है। अभी भी जाके देख लीजिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कंप्यूटर हॉल में आप जाके आज तो संडे, कल जाइए कंप्यूटर ऑफिस का कैमरा खुलवाइए, कैमरा लगा हुआ, CCTV कैमरा लगा हुआ है। आप देखिए कैमरे में कितने लोगों को से रिश्वत लेते हैं। या तो कैमरा बंद हो गया तो फिर रिश्वत लेते हुए कैमरे में आएंगे। मतलब जो है कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। बीजेपी में सब और बढ़ गया है, और बढ़ गया है भ्रष्टाचार। हाँ, और ये धनंजय भैया जो है ये सही कर सकते हैं। ये जमीन से जुड़े हुए आदमी है, पहले से हमने किए काम, और विधायक रहे तो भी गांव शहर सब जगह जान रहे हैं कि धनंजय भैया की काम करेंगे सही। सब ये जानते हैं धनंजय भैया का। हाँ। ऐसा क्यों लगता है आपको कि धनंजय भैया जो है सारे नेताओं से बेहतर काम करेंगे? बेहतर इसलिए काम करेंगे कि वो गरीबों की सुनवाई करते हैं, वो गरीबी पूरा देखते भालते हैं। जैसे भी हमने सुना है कि गरीबों के घर पहुंचा भी देते थे, किसी की बहन बेटी की शादी पड़ती थी पहुंचा देते थे। ये तो यहाँ पे बीजेपी का तो कोई तो पता ही नहीं। अभी इससे पहले सांसद हुए थे हमारे मंत्री जी के साहबजादे साहब, वो पता चला कि आया हुआ फंड भी वापस हो गया, यानी जो सांसद निधि होता है वो भी वापस हो गया। कोई काम ही नहीं किए, विकास नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ।
पैसा ही सांसद निधि ही वापस चली गई। अब की तो बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया, जानते हैं कौन इनको कोई जानता ही नहीं, इनको तो कोई जानता ही नहीं। ये तो क्या नाम से हमने सुना आज वो तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं रहे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री? हाँ, वो महाराष्ट्र में ही जानते होंगे, हमारे जौनपुर में तो कोई नहीं जानता। जौनपुर में कोई नहीं जानता। और धनंजय भैया को तो जानते हैं कि वो काली कुत्ती में मकान बनवा चुके हैं, सरस्वती बाल मंदिर के पास है। बच्चा भी जानते हैं भैया, जानते हो धनंजय सिंह को? सारे बच्चे मतलब धनंजय सिंह जो है वो आपको लगता है कि बेहतर काम बिल्कुल करेंगे, कर सकते हैं। हमारे साथ और भी हैं भैया लोग, यहाँ पे इनसे बातचीत करेंगे। हमारा बस बातचीत करके ये जानना है कि यहाँ पे जो है सार्थक विकास हुआ है क्या, यहाँ पे समस्याएं जो थी वो हैं, क्योंकि अब जो है चुनाव नजदीक आ गया है, टिकट की घोषणा हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, समाजवादी पार्टी ने अभी नहीं किया है। क्या लग रहा है चाचा, क्या माहौल है इस बार यहाँ पे? अरे माहौल ठीक है। क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जानते हैं कौन है? काहे नहीं जानते हैं, काहे नहीं जानते हैं? ऐसा तो नहीं है, बिना जाने उन्होंने नहीं कहा ना कि महाराष्ट्र में जो है गृह राज्य मंत्री थे। जानते हैं तभी नहीं बोले कि ऐसा तो नहीं है कि बिना जाने बोल दिए। एक तरफ आप कह रहे हैं हम उनको नहीं जानते और एक तरफ उनको बता रहे हैं कि आप फला जगह के जो है गृह राज्य मंत्री हैं, तो जान रहे तभी न कह रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी तक यहाँ पे जो है माना जाता है कि ये सीट जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, तो क्या इस बार लग रहा है आपको परिवर्तन होगा? क्योंकि जो कृपा शंकर सिंह हैं वो मोदी के बहुत खास में से एक माने जाते हैं। क्या लगता है, क्या इस बार जो है परिवर्तन होगा? नहीं, लड़ाई तो होगी, ऐसा नहीं है, लड़ाई तो होगी, लड़ाई में सब है। अब जिसका आगे जाएगा वही जीतेगा। अच्छा, एक यहाँ पे IAS अफसर बड़े चर्चा में है, IAS अभिषेक सिंह लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है, IAS अफसर साहब परिवर्तन करेंगे कुछ? अब देखिए, जब पहले होने दीजिए, जब अगला होगा तब न वो होगा, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। अभी क्या लग रहा है, अभी का माहौल क्या है? अभी तो सब ठीक ठाक है। अभी ठीक ठाक है। भैया क्या माहौल है अभी? नहीं, कृपा शंकर सिंह यहाँ से चुनाव जीतेंगे। वजह कृपा शंकर सिंह यहाँ के मूल निवासी जौनपुर के भी है। जो लोग कहते हैं कृपा शंकर को कोई नहीं जानता, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जौनपुर की सीट हमेशा कांटे की सीट रही है, यहाँ लड़ाई होगा सपा से ही, और कृपा शंकर सिंह जो है चुनाव जीतेंगे भाजपा से। हाँ, भाजपा प्रत्याशी बहुत अच्छा बनाई है और भाजपा यहाँ पे काफ़ी लोकप्रिय है। माननीय मंत्री जी के विकास कार्य की बात करिए, देखिए ये सब पुल कभी एकदम वीरान रहता था, आज बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सुंदर घाट बना रहे हैं, ये सब भाजपा की ही देन है। शहर में एक समय था कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी, आज हर जगह आपकी प्रशासन की सुनवाई हो रही है। सरकार एक सुप्रीम व्यवस्था लाई है। एक छोटा से छोटा आदमी, गरीब से गरीब आदमी अगर जाएगा प्रशासन के बीच तो उसका सहयोग होगा, सुनवाई होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है और भाजपा यहाँ अच्छा चुनाव जीतेगी। ऐसा माना जा रहा है कि कल जो है धनंजय सिंह ने भी चुनाव लड़ने को लेकर ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं अगर धनंजय सिंह यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है, क्या समीकरण थोड़ा सा बिगड़ सकता है या बन सकता है? देखिए, धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने समीकरण थोड़ा सा बिगड़ेगा, लेकिन जहाँ तक हमें उम्मीद है धनंजय सिंह पर्चा वापस कर लेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव हाँ, नहीं लड़ेंगे। उनकी वो जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कृपा शंकर जी धनंजय सिंह के बीच में काफ़ी आपसी मित्रता है। हाँ, इसलिए प्रत्याशी ऐसा उतारी है भाजपा कि धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप तो कह रहे हैं सामंजस्य अच्छा है, कल जैसे ऐलान किया भाजपा ने वैसे ही धनंजय सिंह भैया जो है रात में डाल दिए कि जो है अब की तो लड़ाई बड़ी अच्छी होने वाली है। भाई तैयारी वो कर रहे हैं, वो नेता है तो भाई दिखाएंगे ही ना, क्योंकि अभी वो संभावना बना रहे हैं कि हमें प्रत्याशी बनाया जाए, अभी वो कोशिश करेंगे। 2014 वाले में भी देखा होगा आपने, जब KP सिंह को टिकट मिला तो भी धनंजय सिंह लगे थे प्रयास में, 2019 में भी प्रयास में लगे थे, लेकिन 19 में समझा बुझा के उनको बैठा दिया गया। लेकिन क्या है, सपा और बसपा के गठबंधन के कारण जो है हम लोग ये सीट नहीं जीत पाए, नहीं तो ये सीट बम्पर वोटों से हम लोग 2019 में भी जीतते। एक IAS अफसर साहब चर्चा में है, नाम सुने होंगे, अभिषेक सिंह बड़ी चर्चाओं में थे, क्या लग रहा है चर्चाओं में ही रहना है? नहीं, चर्चा में थे और काम भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, जौनपुर का सम्मान बढ़ाया, यहाँ से बस चलाई जो अयोध्या जा रही है, लगातार गरीब यात्रियों को दर्शन करा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे जौनपुर को ऐसे लोगों की ज़रूरत भी है कि जौनपुर का जो सम्मान बढ़ाए, जौनपुर का नाम बढ़ाए। हाँ, जहाँ तक ये है वो भाजपा का सहयोग करेंगे, वो भाजपा का ही सहयोग करेंगे।
तो हमारे साथ ये भाई साहब युवा हैं, इनसे तो बातचीत करना बहुत जरूरी बनता है क्योंकि युवाओं को लेके बड़ी राजनीति छिड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या रहेगा माहौल इस बार? अपने नगर में से जो भी आए, मतलब नेता आए, सड़कों पे ध्यान दे, और जो राज्य सरकार में जो आए वो मतलब रोजगार पे ध्यान दे, मतलब युवा के को रोजगार प्रदान करे। नौकरी इसमें सही नहीं चल रही है इससे, और मतलब बेरोजगार इतने बढ़ गई है कि एक सीटों के लिए 50,000 लोग कैंडिडेट आ गए हैं, इसलिए सरकार को भी सोचने में मुश्किल हो जा रहा है कि आगे क्या किया जाए। आगे क्या किया जाए? अच्छा, जैसे बनारस जौनपुर की राजनीति थोड़ा सा जातियों के बीच में ठहरती है और यहाँ पे इस बार कृपा शंकर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। धनंजय सिंह भी चुनावी मैदान में हैं, आईएएस अभिषेक सिंह भी हैं, आप लोग युवा हैं, पढ़ते हैं प्रशिक्षण, तो क्या लगता है कि तीनों में कौन बेहतर हो सकता है बनारस के लिए, जौनपुर के लिए? जौनपुर के लिए से धनंजय सिंह के माहौल अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मतलब उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, ऐसे लोगों के साथ मतलब उठते बैठते भी हैं, तो इसलिए धनंजय सिंह के लिए यहाँ पे पार्टी लग रही है। धनंजय सिंह का छवि तो यहाँ पे माफिया वाली लोग बनाए हुए, बहुत बड़े माफिया हैं, वो जो है लोगों को डरा देते हैं। आपको डराए वराए नहीं है ना? नहीं, डराए हैं, कुछ अच्छे काम भी हैं, कुछ लोगों को बुरे काम भी होते हैं, और अच्छे काम भी हैं, उनके बुरे काम भी हैं। तो इसे कोई भी मतलब नेता यहाँ पे बने तो मतलब सड़कों पे ध्यान दे, यहाँ के साफ सफाई पे ध्यान दे, विशेष जो ध्यान है युवाओं के रोजगार, सड़कों की सफाई जी, और इस पर ध्यान दें। हमारा ये जानने का प्रयास है कि यहाँ पे लड़ाई दिलचस्प है, नेता अच्छे हैं और अच्छे नेताओं के बीच में जनता किसको चुनना चाहेगी? अपने शुभचिंतकों को चुनना चाहेगी, या फिर वो विकास को देख के लोगों को वोट देना चाहेगी, या फिर योगी मोदी के चेहरे पे देख के देना चाहेगी? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, कौन बाबा? योगी बाबा की बाबा? बाबा महादेव, महाकाल के भक्त हैं वो भी हमारे हैं, योगी वो जी भी, हाँ, वो भी महादेव भक्त हैं भैया, माँ शेरा वाले के। अखिलेश यादव नहीं भक्त, वो तो केदारनाथ का मंदिर बनवा रहे, भोलेनाथ का जो है। अब वो तो जो कर रहा है उसे सामने सब दिख रहा है, कहने से क्या होता है, कौन क्या कर रहा है। आप तो कहे बाबा के वो भी भक्त हैं, इस बार बाबा के भक्त, महादेव के भक्त सब साक्षात सामने सारी दुनिया को दिख रहे हैं, चमत्कार हो रहा है, नमस्कार हो रहा है, जय जयकार हो रहा है। कौन लगता है आपके लिए बढ़िया बाबा का भक्त है जो है? बढ़िया बाबा मोदी और योगी, बढ़िया बाबा कौन महादेव का भक्त है। बाबा कौन? महादेव मतलब हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, सब बढ़िया काम कर रहे हैं इस बार जो भैया, है बस यही गरीबों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जैसे जो कोई लेबरी कर रहा है, हाँ, मजदूरा कर रहा है, उसका कुछ नहीं है, वो मेहनत पसीना खून पसीना निकालेगी, उसके लिए नहीं कुछ सोचा कि इनका क्या हो रहा है, इनके घर का खर्चा कैसे चल रहा है। आवाज चल रहा, अरे आवाज से कुछ नहीं होता यार, एक मकान से 5 किलो राशन से। जब आप सरकार के लिए, आप जनता के लिए, जब सबके लिए सोच रहे हो तो एक बार गरीबों के लिए भी जान लीजिए। हमें पता है आप कर रहे हो सबके लिए, लेकिन वो लाभ सब नहीं गरीब भाई पा रहे हैं, सब नहीं। उसके बीच में खुद बैठे हैं सब एक से बढ़ के। जब सरकार हर घर में थोड़ी जाएगी पता लगाने के लिए, मतलब हाँ, वो तो अपना कर्मचारी रखा है जो भी उनके नीचे हैं, लेकिन अब वो उसमें लापरवाही कर रहे हैं, वो नहीं सही ढंग से चल रहे हैं, तो उसके लिए सरकार को हम नहीं दोषी ठहरा सकते। नहीं। जौनपुर में क्या रहेगा इस बार? हाँ, जौनपुर का क्या माहौल? जौनपुर में वही जय जयकार है, जय श्री राम, जय श्री राम, बन जाए बिगड़े काम, बोलो जय श्री राम। गोमती नदी के तट पर थे, यहाँ पे मौजूद लोगों से हमने बातचीत की। कुछ लोगों ने कहा कि तारीख का ऐलान होने के बाद बताएंगे कि माहौल क्या है, तो कुछ लोगों ने कहा कि अभी भी गरीबों के लिए वो सार्थक चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जो कि सरकार की तरफ से करना चाहिए। युवाओं का कहना था कि सरकार के द्वारा बेरोजगारी को लेकर ध्यान दिया जाए, जौनपुर की सड़कें थोड़ी ख़राब हैं, उन सड़कों को ठीक कराया जाए। इसके साथ ही लड़ाई इस बार जो है कृपा शंकर सिंह बनाम समाजवादी पार्टी होगी। अब धनंजय सिंह का रोल क्या होगा यह अभी कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन धनंजय सिंह के नाम पे लोगों की दीवानगी है। धनंजय सिंह उनकी पसंद है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। अगर उन्हें किसी पार्टी से टिकट मिल जाएगा तो हो सकता है कि लड़ाई बेहद दिलचस्प हो और यहाँ पर भाजपा के लिए मुश्किलें हो सकती है। फिलहाल कुछ लोगों का कहना है कि कृपा शंकर सिंह और धनंजय सिंह के रिश्ते अच्छे हैं, तो हो सकता है दोनों के बीच में सामंजस्य बन जाए। लेकिन अभी तक जो निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है कि कृपा शंकर सिंह बनाम इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी के बीच में जौनपुर की टक्कर होगी।